हेलो एवरीवन। आज से हम बायो की एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर मैं कराऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम लिख रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड जो भी हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक यूनिट जो है हमारी, वो सेल होती है। ठीक है। और बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं एक साथ, तो उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। तो हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऑर्गन जब काम करेंगे तो इनको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो जो भी हम फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या क्या मिलता है? फूड से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन। ये सब चीज हमें फूड से मिलती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है। ये सोल्यूबल हो जाते हैं इजीली। और ये तीनों जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इन्हीं तीनों को हमें ब्रेक डाउन करना है। उसी के प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो जो ये ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लूकोज में हो जाता है। तो प्रोटीन पहले ब्रेक डाउन होता है हमारा पेप्टाइड्स में, और इसके बाद होता है एमिनो एसिड में। और फैट हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, फिर ग्लाइसरोल में। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो ग्लूकोज है। और प्रोटीन की बेसिक यूनिट है एमिनो एसिड। फैट की बेसिक यूनिट है ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर मेल्टोज के बाद ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन सबसे पहले पेप्टाइड्स में होता है, फिर उसके बाद एमिनो एसिड में बनता है। और फैट जो है पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होएगा। ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो अब हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल,
और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में। स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हम स्मॉल पढ़ेंगे और लार्ज। और बकल कैविटी में हम टीथ पढ़ेंगे और टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो होती है 9 मीटर की होती है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लीवर, और इसमें पैंक्रियाज होता है, और स्लेवरी ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड, हमारी ग्लैंड जो है 2 टाइप की होती हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को, और ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बकल कैविटी। सबसे पहले हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सबसे पहले यहाँ डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये क्या काम करता है? फूड को ग्राइंड होता है, यहाँ पे फूड ग्राइंड होता है और मिक्स्ड होता है सलाइवा में। और जो इसका डाइजेशन होता है वो स्टार्च से स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है मेल्टोस में। तो यहाँ पर जो है पार्शियली डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेशन होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं बकल कैविटी में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे अब, और टंग के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं टंग के बारे में।
ये जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या काम करती है हमारी, ये हमें टेस्ट प्रोवाइड कराती है। जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो उसका टेस्ट हमें अनुवाद होता है, वो यही कराती है। तो टेस्ट प्रोवाइड कराने के पीछे क्या कारण है, इसके अंदर जो है टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड होती है हमारे पास, और ये जो टेस्ट बड है ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मेल में कम होती है। तो टेस्ट हमें कैसे अनुवाद होता है, टेस्ट का बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होता है। इसके अंदर जो है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बने रहते हैं यहाँ पे। और जो भी हम चीज़ खाते हैं, जैसे कि सपोज करो हमने आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम क्या है, एक ठंडी चीज़ है। तो जब हम कुछ भी चीज़ ठंडी खाते हैं ना, कोई चीज़, तो ये जो है ये इसका सरफेस एरिया जो है कम हो जाता है। जब इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जो हमने खाया उसका फ्लूइड जो है टेस्ट बड तक कम पहुँचता है, तो उसका हमें टेस्ट जो है कम फील होता है। और अगर हम कोई चीज़ गर्म चीज़ खाएंगे, जैसे कि सूप पी लिया अगर हमने, तो जब हम सूप पियेंगे तो इसकी टेस्ट बड जो है, इसका सरफेस एरिया जो है ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होने की वजह से उसका टेस्ट हमें ज़्यादा फील होता है। टंग की जो लेंथ है, टंग की जो लेंथ है मैन में वो बड़ी होती है, 8.5 सेंटीमीटर की होती है। और ये टंग फीमेल में 7.9 सेंटीमीटर की। तो इसका हमें टेस्ट का कैसे पता चलता है, कहाँ का पता चलता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा टंग का। यहाँ पे हमें पता चलता है स्वीट, और यहाँ पता चलता है हमें सॉल्टेड, यहाँ भी सॉल्टेड, और यहाँ पता चलता श्योर, और यहाँ पता चलता है बिटर का, कड़वा। ओके, टीथ पढ़ेंगे अब। टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ को हम बोलेंगे ओडेंटोलॉजी। और टीथ जो है किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं। और टीथ जो है हमारा डाइफाइकोडोंट होता है, ठीक है। इसका
इसका मतलब क्या होता है, जो दांत हमारे 2 बार आते हैं, जैसे कि बच्चे के दांत जो जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत, वो हमारे 2 बार आते हैं, वे कितने होते हैं 20 होते हैं, तो उसी को हम डाइफाइकोडोंट बोलते हैं। और एक टर्म होती है थिकोडोन। इसका मतलब ये होता है जहाँ पे टीथ जो है प्लेस्ड होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो एनिमल में लगा होता है, उसी को हम थिकोडोंट बोलते हैं। और एक टर्म आती है हेट्रोडोंट। इसका मतलब होता है जो हमारे दांत होते हैं वो एक जैसे नहीं होते सारे। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं हमारे दांत? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले दांत होते हैं इंसीजर, फिर आता हमारा कैनाइन, फिर आता हमारा प्रीमोलर, फिर होता है हमारा मोलर। ओके, ये हमारे दांत होते हैं। तो ये कितना होता है? ये होते हैं 8, और ये होता है 4। ठीक है, ये होते हैं 8, और ये होते हैं 12। और जो बच्चों के दांत होते हैं, बच्चे के दांत में ये प्रीमोलर वाले नहीं होते। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो डेंटाइल फॉर्मूला बोलते हैं हम ह्यूमन के लिए, वो इस तरीके से है 2 1 2 3। ये फॉर्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे 32 दांत टीथ आ जाएंगे हमारे। और ये बच्चों में कितना होता है? चाइल्ड में, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 0 2। सॉरी, ये चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 टीथ हो जाएंगे। ये तो इसका हो गया। और एक एलिफेंट का भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार कि एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 1033/0033। इसमें जो ये 1 है, जो हाथी के बड़े वाले दांत होता है आगे, वो जो है इंसीजर होते हैं हमारे। बड़े वाले दांत जो है वो इंसीजर बोलते हैं उनको। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि एलिफेंट के जो बाहर वाले दांत होते हैं बड़े वाले, वो कौन से दांत होता है? इंसीजर होते हैं। वो सिर्फ ऊपर वाले जो में ही पाए जाते हैं, इस वाले में, नीचे वाले में नहीं होते। और इस जो को हम बोलते हैं फिक्स्ड जो, और ये होता है मूवेबल। और कभी कभी जो है डॉग का भी डेंटाइल पूछ लेते हैं, डेंटाइल फॉर्मूला। ये डॉग का फॉर्मूला होता है, ये ऊपर वाले जो का है, ये नीचे वाले जो का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने दांत आ जाएंगे? 4 8 10 10 20 हो गया, ये 22 हो गया, 42 टीथ होते हैं। ओके, अब टीथ के बाद हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होता है? इसकी लेंथ जो है
25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। वो चीज़ जो है मस्कुलर ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, जो अभी हमने बकल कैविटी में फूड को ग्राइंड किया था, उस फूड का नाम होता है बोलस, उसको हम बोलस बोलते हैं। तो ये जो है बोलस को ट्रांसफर करा देता है, ये बोलस, बोलस फूड लिख लो, बोलस फूड ट्रांसफर फ्रॉम ठीक है। बोलस फूड को ट्रांसफर कराता है बकल कैविटी से स्टमक कैविटी, स्टमक तक। तो बोलस फूड क्या होता है, ये समझ लो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख देता हूँ, प्लस अनडाइजेस्टेड फॉर्म, अनडाइजेस्टेड ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि अभी प्रोटीन और फैट्स अभी हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इससे आगे का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।